तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज ऑटो के बायबैक के बारे में। एंड बात करने का रीज़न ये कि भाई आप में से ना बहुत सारे जनों का मेरे पास कमेंट आया एंड इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग का मैसेज आया कि भाई आप श्योर हो ना कि इसमें वंश स्ट्रेटेजी काम करने वाला है, क्योंकि अगर वंश स्ट्रेटेजी इसमें काम नहीं किया तो हमारा तो लंका लग जाएगा, हम लोग अच्छी तरीके से फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग भिन्न भिन्न तरीके के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बाद मेरे को लगता है कि आपका सारा का सारा डाउट जो है मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाना चाहिए। बट फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए बजाज ऑटो के बायबैक के रिगार्डिंग तो आप लोग ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वंश स्ट्रेटेजी क्यों 100% ऑलमोस्ट चांस है कि काम कर जाएगा। बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस रेशियो ऑलमोस्ट कितना आ सकता है, क्योंकि यही दो मेन क्वेश्चन होता है किसी भी बायबैक के टाइम में। ठीक है, एंड साथ साथ एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या भाई ये अच्छा एंट्री पॉइंट है, क्या हमको बड़ा माल के लिए एक्यूमुलेशन करने का सोचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में आगे हम लोग तभी लेके जाएंगे जब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और साथ साथ हम लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नहीं किया ना अभी तक, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, बैठे रहो, आप भी बैठे रहो, मैं भी बैठा रहूँगा। तो कितना घंटा बैठोगे ऐसे, कोई बात नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, फ्री है यार सब कुछ, क्यों बेकार में मेरा दिल तोड़ रहे हो, तो जरूर से ये सब चीज़ कर देना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसमें वंश स्ट्रेटेजी क्यों काम करने वाला है। तो वंश स्ट्रेटेजी इसमें इसलिए काम करेगा क्योंकि भाई देखो, अगर आप लोग देखोगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक में लेने वाली है वो कितना है, 46,94,000 का, 46,94,000 है कि नहीं। 46,94,000 शेयर्स इन टोटल बायबैक में लेगी कंपनी। एंड रिटेलर से कितना लिया जाएगा, यानी कि वन शेयर वालों से कितना शेयर्स लिया जाएगा मैक्सिमम, तो 15% निकालना पड़ेगा हम लोग को इसका। तो जिन लोग के पास रिकॉर्ड डेट के दिन 2 लाख रुपए से कम का शेयर्स है, जिसमें कि वन शेयर वाले भी लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग के पास भी ऑब्वियसली 2 लाख से कम का शेयर होगा रिकॉर्ड डेट के दिन, तो उन लोगों से कंपनी इन टोटल 7,04,100 शेयर्स लेने वाली है, समझ रहे हो। एंड अगर आप लोग देखोगे तो इसके अभी के टाइम में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितना है, तो उनका जो क्वांटिटी है वो 3,14,000 लोगों का है। हम लोग एक बार के लिए मान के चल रहे हैं कि ऊपर के जो 14,000 लोग हैं वो ऐसे होंगे जिन लोग के पास 2 लाख रुपए से ज़्यादा का शेयर्स होगा रिकॉर्ड डेट के दिन, तो वो लोग वन शेयर वाले कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने ही नहीं वाले। ठीक है, तो 3 लाख लोगों से कंपनी अगर 7,04,100 शेयर्स लेने वाली है बायबैक में, तो ऑब्वियसली वन शेयर स्ट्रेटेजी तो 100% काम करेगा ही ना। ऐसा तो नहीं होने वाला कि 3 लाख से नंबर ऑफ शेयर्स का क्वांटिटी बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, रदर 15 लाख हो जाएगा, वो तो होने नहीं वाला। क्योंकि अगर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाले होते तो बजाज ऑटो का जो शेयर्स का प्राइस है वो शायद 13-14 हज़ार ऑलरेडी हो गया रहता। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। चलो घींच तान के एक बार के लिए अगर 4 लाख शेयर होल्डर्स भी हो गए, मतलब 2 लाख से कम वाली कैटेगरी में, तो अगर 4 लाख लोगों से भी 7,04,100 शेयर्स लिया जाएगा तो ऑब्वियसली फिर भी वंश स्ट्रेटेजी काम करने ही वाला है। तो इसमें वंश स्ट्रेटेजी जो है 100% काम करेगा। आई होप ये वाला डाउट आपके दिमाग से हट गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या ये सही प्राइस पॉइंट है इसमें एंट्री बनाने का, लेकिन उसके पहले हम लोग को बात करना पड़ेगा कि इसका एक्सेप्टेंस कितना निकल के आ सकता है। उसी हिसाब से हम लोग थोड़ा ब्रेक इवन वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो चलो हम लोग एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सेप्टेंस के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख। शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख मतलब क्या, इतने फेस वैल्यू का शेयर्स कंपनी मतलब शेयर होल्डर्स रख रखे हैं। ठीक है, यानी कि जिन लोग के पास भी 2 लाख से कम शेयर कैपिटल का शेयर्स है, उनका इन 2,93,000 लोगों के नाम में लिस्ट में नाम है। समझ पा रहे बात को, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो 2,93,925 लोग ऐसे हैं जिन लोग के पास 2 लाख से कम शेयर कैपिटल का स्टॉक्स है। शेयर कैपिटल मतलब रुपया नहीं होता, शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे बजाज ऑटो का देखोगे तो इसका फेस वैल्यू कितना 10 का है। तो अगर किसी के पास 2 लाख शेयर कैपिटल का स्टॉक्स हुआ, यानी कि 2 लाख फेस वैल्यू का स्टॉक हुआ, तो कैसे निकलेगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 20,000। यानी कि ये जो 2,93,000 लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिन लोग के पास 20,000 या उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स है। समझ पा रहे बात को, तो आई होप यहाँ तक आप चीज़ों को थोड़ा बहुत समझ पाए होगे। यानी कि मान लो कि आपके पास मात्र 2 शेयर है बजाज ऑटो का। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ 2 शेयर है तब भी आप लोग इसी कैटेगरी में हो, इसी 2,93,000 लोगों की लिस्ट में हो। अगर आपके पास पूरा 20,000 शेयर्स है तब भी आप लोग इसी 2,93,000 लोगों की लिस्ट में हो। समझ पा रहे हो। अब हमको देखना है कि ये 2,93,000 लोग ऑन एन एवरेज कितना शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में रख रखे हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये यहाँ पे आपको एक तो नंबर दिख रहा होगा, 1,57,18,18,98, राउंड ऑफ कर दो, 19,000 पकड़ लो, यानी कि 1,57,19,000 शेयर्स जो है इन 2,93,000 लोगों ने चलो 2,94,000 पकड़ लो, 2,94,000 लोगों ने कलेक्टिवली अपने डीमैट अकाउंट में जो है रख रखा है। समझ पा रहे बात को।
तो एवरेज कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है भाई, 1,57,19,000 को 15719,000 को डिवाइड कर देना है 2,94,000 से, 294,000। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो इन 2,93,000 लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट में 53 शेयर्स लेकर रख रखा है। अब आप लोग ये मत बोल देना कि भाई मैं तो मात्र 2 शेयर ले रखा हूँ, 5 शेयर ले रखा हूँ। ऑन एन एवरेज यानी कि हर एक आदमी लगभग 53 शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट पे रख रखा है। अब हो सकता है किसी ने 20,000 शेयर्स रखा होगा, किसी ने 15,000 शेयर्स रखा होगा, बट अगर आप सबका एवरेज निकालोगे तो वो लगभग 53 के आसपास निकल के आएगा। अगर हर एक आदमी 53 शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में रखता है, एंड अगर आप लोग देखोगे तो शेयर का प्राइस जो है वो 10,000 का चल रहा है, यानी कि एवरेज होल्डिंग पर डीमैट अकाउंट 5,30,000 रुपये के शेयर्स का बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग, मेरे को लगता है कि सेफ टू अज्यूम रहेगा कि ये जो 1,57,19,000 शेयर्स है ना, इसमें से 50% के आसपास शेयर्स जो है बायबैक में अप्लाई होने के लिए कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो शेयर्स उन लोगों के पास होगा जिन लोग के पास जो एवरेज होल्डिंग, मतलब जिन लोग के पास जो शेयर होल्डिंग है रिकॉर्ड डेट के दिन 2,00,000 रुपए से ज़्यादा का रहने वाला है, समझ रहे हो। तो 50% शेयर्स अगर अप्लाई होने के लिए आया ही नहीं तो कितना बचेगा, कुछ नहीं करना है भाई, 15719,000 यानी कि 1,57,19,000 में से हम लोग को 50% हटा देना है। तो जो बचेगा वो बचेगा 78,59,500 शेयर्स, यानी कि इस 1,57,19,000 में से हम लोग मान के चल रहे हैं कि 78,59,500 शेयर जो है रिटेल कैटेगरी में बायबैक में अप्लाई होने के लिए आएगा। याद रखना, रिटेल कैटेगरी में बायबैक में अप्लाई होने के लिए आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि भाई रिटेलर से कितना नंबर ऑफ शेयर्स लिया जाने वाला है। अगर आप लोग देखोगे तो रिटेलर से, जैसा कि मैं आपको बोला था, 7,04,100 शेयर्स लिया जाने वाला है। लेकिन इस 7,04,100 तो ये तो फिक्स नंबर है, लेकिन मेरे को लगता है कि 50% जो हमने हटाया वो क्यों हटाया, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 50% शेयर्स ऐसे होंगे जो कि शायद उन लोगों के पास होंगे जिन लोग के पास होल्डिंग रिकॉर्ड डेट के दिन 2,00,000 रुपये से ज़्यादा का होगा, समझ रहे हो। लेकिन जो बचा हुआ है, मतलब जिन लोगों के पास 2,00,000 से कम का भी होल्डिंग है, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई अप्लाई कर देगा। तो हम लोग इस 78,59,000 से 78,59,500 शेयर्स में से भी 30% हटा रहे हैं, ये मानते हुए कि जो रिटेल शेयर होल्डर्स भी होंगे ना, यानी कि जिन लोग के पास रिकॉर्ड डेट के दिन 2,00,000 रुपए से कम का शेयर्स है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि शायद बायबैक में अप्लाई करना भूल जाएंगे, जो कि शायद बायबैक में पार्टिसिपेट करने से उन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है, जॉब वगैरह में बिजी है, टाइम ही नहीं है बायबैक में अप्लाई करने का। तो हम लोग इस 78,59,500 में से भी 25% को चलो हटा देते हैं। तो जो बायबैक में अप्लाई होने के लिए शेयर्स आएंगे वो कितने बचे, सबसे पहले हमने 1,57,19,000 में से हटाया 50%, फिर उसके बाद 78 लाख कुछ बचा, फिर 78 लाख कुछ जो बचा उसमें से 25% हटा दिया। वो हटाने के बाद बचा 58,94,625 शेयर्स, ठीक है। 58,95,000 ही पकड़ लो आप। तो 58,95,000 शेयर्स अगर बायबैक में अप्लाई होने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे आपका मिनिमम एंटाइटलमेंट कितना बनेगा। एंटाइटलमेंट अगर हम लोग देखें तो 7,04,100 यानी कि 7,04,100 शेयर जो है रिटेलर से लिया जाने वाला है, एंड 58,95,000 शेयर जो है बायबैक में अप्लाई होने के लिए आएगा। तो इसमें जो आपका मिनिमम एंटाइटलमेंट रेशियो बनेगा, मेरे को लगता है 11% के आसपास बन सकता है, ठीक है। मिनिमम तो ऑब्वियसली मैं गलत वर्ड यूज़ कर लिया, क्योंकि एंटाइटलमेंट रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे कि हमने माना कि इस 1,57,00,000 में से 50% शेयर्स ऐसे होंगे जो कि नॉन रिटेल कैटेगरी वालों के पास होंगे, तो हो सकता है कि 50 की जगह 40% शेयर्स ऐसे हों, लेकिन एक बार के लिए मान के चल रहे हैं कि 50% शेयर्स होंगे, तो उस हिसाब से 11.9% का एंटाइटलमेंट रेशियो बनता है आपका। अगर फर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ोगे तो मेरे को लगता है कि 9% का तो एंटाइटलमेंट रेशियो बनना ही बनना है। मतलब ऑब्वियसली गारंटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो हमारे पास है नहीं कि रिटेल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोग के पास 2,00,000 रुपए से कम का शेयर्स है अभी के टाइम में। तो एक बार चलो मान के चल लो कि 9% के आसपास जो एंटाइटलमेंट रेशियो बनने वाला है। तो मेरे को लगता है कि अगर 9% के आसपास एंटाइटलमेंट रेशियो बना, तो इसका जो एक्सेप्टेंस है वो अराउंड 25% के आसपास बनेगा, 20 से लेकर 25% के आसपास बन सकता है। यानी कि अगर आप 10 शेयर्स को बायबैक में अप्लाई करोगे तो कंपनी शायद से आपसे 2 या 3 शेयर ले ले। अगर आप 100 शेयर्स को अप्लाई करोगे तो शायद 20 या 25 शेयर्स ले ले, इस हिसाब से काम होगा। तो क्या हम लोग को इस बायबैक में अप्लाई करना चाहिए? तो यार देखो, अगर हम लोग वर्स्ट केस मतलब मल्टीपल शेयर्स के साथ काम करना चाहिए तो चलो हम थोड़ा बहुत अब कैलकुलेटर खेलेंगे।
तो यार मैं यहाँ तक अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि असल में मैं इस 20-25 पॉइंट के आसपास के एक्सेप्टेंस रेशियो तक कैसे पहुँचा। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है जिसके वजह से हमने सारा एक्सेप्टेंस और एंटाइटलमेंट रेशियो का आपको इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई क्या ये वाला प्राइस सही है इसमें एंट्री बनाने के लिए, बड़ा पैसा डालने के लिए। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से ये प्राइस मेरे को पर्सनली सही लगता है। उसका रीज़न ये है, चलो एक बार हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं एंड ये मान के चलते हैं कि बजाज ऑटो का जो CMP है वो 10,100 का चल रहा है, ठीक है। तो चलो अगर मैं आपके जगह होता तो मैक्सिमम 15 शेयर्स ही परचेस करता पर डीमैट अकाउंट। अगर 6 डीमैट अकाउंट है तो 15 × 6 ऐसे करके, लेकिन 15 से ज़्यादा शेयर्स में पर डीमैट अकाउंट रखना प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो चलो मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 15 शेयर्स खरीदा, तो कुछ नहीं करना है भाई। अगर हम लोग ये पकड़ के चले कि शेयर का भाव 10,100 चल रहा है तो 15 × 10,100 करना है आप लोग को। तो जो एवरेज प्राइस पड़ेगा 15 शेयर्स खरीदने के लिए वो कितना देना पड़ेगा आपको, 1,51,500। मतलब ऐसा लगता है कि आप कुछ पुण्य का काम करने जा रहे हो, मंदिर में डोनेशन वगैरह देने जा रहे हो। बेसिकली 1,51,500 एक इस टाइप का नंबर निकलता है। एनीवेज 1,51,000 रुपया 500 रुपया, 1,51,500 रुपया बनता है, समझ पा रहे हो। अगर हम लोग मान के चलें कि 20 पॉइंट का एक्सेप्टेंस आएगा तो 15 का अगर आप 20 पॉइंट निकालोगे कितना बनता है, 3 शेयर बनता है। यानी कि 15 में से 3 शेयर कंपनी बायबैक में लेगी, ठीक है। तो 3 शेयर 12,000 में लेगी कंपनी, है कि नहीं, क्योंकि बायबैक प्राइस 12,000 है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, 1,51,500 को माइनस करना है 36,000 से। एंड 36,000 कहाँ से आया, 12 × 3 36,000 रुपया वो आपको मिलेगा बायबैक से। तो जो बचा हुआ शेयर्स है, बचा हुआ 12 शेयर्स है, जब 3 शेयर्स आपके चले गए तो हम लोग को जो मतलब बचा हुआ 12 शेयर्स के लिए जो ब्रेक इवन बनेगा वो क्या बनता है, तो 1,15,500 निकलेगा कब, 1,51,500 को 36,000 से डिवाइड करने के बाद। 36,000 से क्यों डिवाइड किया हमने, क्योंकि 3 शेयर को हमने टेंडर किया था जिसके बदले हमको 36,000 रुपया मिला, ठीक है। तो 1,15,500 को अगर हम लोग डिवाइड करें 12 से, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास बच गए, तो हमारा जो ब्रेक इवन बन के आया वो 9,625 का बन के आया, समझ रहे हो। तो 9,625 का ब्रेक इवन तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके मेरे को लगता है कि शेयर्स का इसके ऊपर रहने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी, पीछे तो डिविडेंड वगैरह का काम खत्म हो गया, कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट डिलीवर किया था। हालांकि इनका ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक हुआ, बट कॉन कॉल में जिस हिसाब का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो वायबल है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा बहुत बढ़ा है ऊपर की तरफ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक्सपेंसेस में इनका जो मटेरियल कॉस्ट है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ गया है। मतलब पिछले क्वार्टर में 66 पॉइंट था, अभी 69 पॉइंट का हो गया। एंड एम्प्लॉय कॉस्ट भी थोड़ा बहुत इनका बढ़ा है, 3 पॉइंट से बढ़ के 5 पॉइंट हो गया। तो इन्होंने बोला भी था ये चीज़, तो रीजनेबल है कि यार तुम्हारा प्रॉफिटिंग मार्जिन थोड़ा बहुत यहाँ पे ड्रॉप होना ही था, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, और इतना बड़ा ग्रोथ इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज कर रही है इतने बड़े लेवल में पहुंचने के बाद। तो मेरे को लगता है कि 9,625 का जो ब्रेक इवन है स्टॉक इसके ऊपर रहेगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। बट एनीवेज मैं आपको एक बार बोल दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो अगर आपको इसमें अगर एक शेयर के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करना है। तो मल्टीपल शेयर तो बहुत दूर का बात है, क्योंकि अगर आप किसी सेबी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई पूछ के कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। एंड मेरे हिसाब से ये जो प्राइस है ये बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेफ ही लगता है, क्योंकि 10,600 रदर 9,625 सीधा आपका ब्रेक इवन बन रहा है, यानी कि CMP से भी लगभग 5-6 पॉइंट के आसपास के नीचे। बाकी यार आपका पैसा है, आपका जजमेंट है, आपको देखना है कैसे क्या काम करना चाहिए। इतना रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से किया होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन किया होगा। तो यार फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।